हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 14 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम से न हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका था और यहाँ पे जजेस उन सभी लोगों की डिशेस टेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट अनाउंस ही होने वाले थे। तो फिर यहाँ पे जजेस शांकाई को उसकी डिश के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे शांकाई उसे एक किताब की कहानी बताती है जो कि उसे जुआंग ने दी थी, और यहाँ पे शांकाई से इतनी नॉलेज वाली बातें सुन के जजेस उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो जैसे तैसे फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर ही लेती है। जब यहाँ पे F4 शांकाई को मोटिवेट करने आए थे, उससे बात करने, बट यहाँ पे सी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मिंजो का ध्यान तो कहीं और था, वो तो साइना से फ्लर्ट करने में बिजी था। बट यहाँ पे साइना तो उसे जरा भी भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो टियान में इंटरेस्टेड है। कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे सभी को 45 मिनट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जुआंग ने जो कुछ भी शांकाई को सिखाया था असल में उसे बताने के लिए तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। शांकाई को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। और यहाँ पे उसा इतना नर्वस देख के सी से बिल्कुल रहा नहीं गया, और वो दौड़ते हुए रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। और यहाँ पे गार्ड भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सी को कोई रोक पाया है। यहाँ पे सी को वहाँ पे देख के शांकाई को उसके कहे हुए वही शब्द याद आते हैं जो कि उसने कहा था कि उसे शांकाई पे पूरा भरोसा है और वो जीत के ही दिखाएगी। और यहाँ पे सी को देख के उसे काफी मोटिवेशन मिलती है, और यहाँ पे वो आखिरकार एक इंग्रेडिएंट चूज कर ही लेती है, और वो पाइनएप्पल था। और यहाँ पे सी के ऐसे पागलपन को देख के सभी लोग हैरान हो गए। यहाँ पे शांकाई ने तो एक बहुत सी नॉर्मल सी डिश बना रही थी, बट वो उसे पाइनएप्पल का ट्विस्ट देती थी। तो यहाँ पे फिर साइना उसे खाना बनाते वक्त उससे कहती है कि इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि वो डिशेस को देख के उनके टेस्ट का अंदाजा लगा लेती है, और शांकाई की डिश तो जीतने के लायक अच्छी नहीं है। और ये बात सुनने के बाद शांकाई यहाँ पे फिर से थोड़ी डर जाती है, लेकिन इस बार वो खुद के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। और यहाँ पे सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद शांकाई हार जाएगी, क्योंकि उसने बहुत ही नॉर्मल सी डिश बनाई थी। बट यहाँ पे सी को पूरा यकीन था कि शांकाई ही जीतेगी। और यहाँ पे मिंजो तो बार बार शाइना की ही तारीफ किए जा रहा था, और यहाँ पे सभी उसे मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं, नहीं तो सी उसे जान से मार देगा। जब यहाँ पे शांकाई की डिश जजेस टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी कॉमन सी डिश क्यों बनाई जो कि चाइना में लोग रोज खाते हैं। तो यहाँ पे शांकाई इसके जवाब में कहती है कि यही तो इसकी खास बात है कि इसे लोग रोज खाते हैं, लेकिन रोज खाने के बावजूद भी इसे खाए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे फिर जजेस शांकाई से पूछते हैं कि उसे इस डिश में पाइनएप्पल डालने का ख्याल कैसे आया। और यहाँ पे F4 में से सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि उसे पाइनएप्पल की इंस्पिरेशन सी के हेयर स्टाइल से मिली, क्योंकि वो बिल्कुल पाइनएप्पल जैसे दिखते हैं, और शायद से सी इस बात पे काफी खुश भी हो रहा था। यहाँ पे शांकाई जजेस के सामने इस बात का जवाब ठीक से तो नहीं देती, लेकिन हम सबको तो इसके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि उसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। यहाँ पे जुआंग भी कह रही थी कि आज शांकाई जीते या ना जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेलिब्रेट जरूर करेंगे। यहाँ पे जुआंग शांकाई के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश लग रही थी। जब यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होती है तो यहाँ पे शाइना जीत जाती है, लेकिन यहाँ पे शांकाई को बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया। बट यहाँ पे सी का तो थोड़ा मुंह फूल गया था। लेकिन जब यहाँ पे जजेस अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन का स्पेशल प्राइज शांकाई को मिला है, तो सी की सारी एनर्जी वापस आ जाती है। सभी लोग यहाँ पे शांकाई की जीत की खुशी में यहाँ पे सभी लोग डिनर पार्टी कर रहे थे। तो यहाँ पे सबके सामने सी शांकाई से कहता है कि वो अपना पूरा दिन शांकाई के साथ बिताना चाहता है। बट यहाँ पे शांकाई उससे कहती है क्योंकि इसमें सभी का हार्ड वर्क था, इसीलिए इन सबको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट यहाँ पे मिंजो कहता है कि वो तो कल पूरा दिन बिजी है और यंग को अपने डेट पे जाना था, अब बचा ली। तो यहाँ पे जुआंग उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने वाली थी, और यहाँ पे अब शांकाई के पास सी के साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जब शांकाई सी से मिलने जा रही थी, तो उसके दरवाजे पे एक छोटा बच्चा आता है, जिसकी माँ ने उसे आज दिन भर के लिए शांकाई के पास छोड़ा हुआ था ताकि वो उसका ख्याल रख सके। यहाँ पे शांकाई को तो सी से मिलने जाना था, पर वो बच्चा यहाँ पे रोने लगता है और उससे कहता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। यहाँ पे तो शांकाई तो सोच में पड़ गई थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, और इसी सीन के साथ एपिसोड 14 की एंडिंग होती है। तो ये तक था मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 14 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 15 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।